मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, बस कुछ 3 साल लगे उसे समझाने में और 10,000 हिंट्स। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अरे जरा इसकी अंगूठी पे लगे डायमंड को तो देखो। मुझे पता है ये क्या है, 4 कैरेट का कुशन कट। 5 कैरेट। और मैंने बैंक स्टेटमेंट भी देखा, 5 फिगर्स। तुम्हें अपने लिए एक रक्षक मिल गया है। चीयर्स, चीयर्स मिंडी के लिए, जो बचपन से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी शादी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और बहुत सारा प्यार मिले और ये दुनिया की सबसे बेस्ट शादी होगी। Cheers! Cheers! चलो कुछ खाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी आपका मन करे। सॉरी, क्या ये बिल सही है? हमने सिर्फ 4 ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। हाँ, ये सही है। मिंडी वो हमेशा ही महंगी चीज़ें ही ऑर्डर करती है। चाहिए तो उसे भी पे करने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ कहना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि आप उसकी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट रुको। मिंडी, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप प्लीज 2 क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं? थोड़ा बजट का इशू है। हाँ कोई बात नहीं। यास्मीन, यास्मीन बहुत ही खूबसूरत नाम है। मेरा मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि वो शादी कितनी महंगी होने वाली है और उसकी पसंद। और रुको, कह दो कि तुम ब्राइडमेड नहीं बनने वाली हो। नहीं, मैं नहीं जानती। उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है तो शायद नहीं। भरोसा करो, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप बनती तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते। ये लीजिए आपके कार्ड, और इसमें मैंने टिप्स इंक्लूड नहीं किए। थैंक यू। अच्छा किया। वो बहुत अच्छा था। ठीक है। हाँ सच में। तुम आ गई हो तो मुझे भी सबसे कुछ कहना है। यहाँ आने के लिए सभी का शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं सबके साथ ही सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, खासकर यस जो हमेशा अपने रिसर्च पेपर में बिजी रहती है। लेकिन हाँ, वो हमेशा मेरे लिए टाइम निकालती है, हमेशा से। सो स्वीट। चलो टोस्ट करते हैं। 3 cheers। ओ नहीं, अरे ये क्या हो गया? मेरे कपड़े। नहीं कोई बात नहीं, तुम वही रुको। क्या आपके पास बेकिंग सोडा है या पेरोक्साइड? प्रॉक्स नहीं, क्लब बाद सोडा में तो दे नहीं दीजिए। मिलेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दीजिए। ठीक। क्या होगा? थैंक यू। ओके, जरा देखो। इसे थोड़ा जोर से रगड़ने की कोशिश करो। नहीं एलेनोर, उससे कुछ नहीं होगा। हमें बस इसे हल्के हाथों से डैब करना है और फिर ये दाग निकल जाएगा। देखा? वाह, शुक्रिया यास। बाकी मैं घर पर कर लूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। दोस्त आखिर इसी के लिए तो होते हैं। सही कहा। और इसके अलावा मैं सभी के लिए कुछ लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे Thank लिए you. और ये तुम्हारे लिए यास। किस चीज का इंतजार है? खोलो। वाओ, सच में बहुत प्यारा है। हाँ, मैं तुम्हारी ब्राइडमेड बनूंगी। तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तैयार थे। हाँ यास, क्या कहती हो? क्या तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनोगी? हम जब 7 साल के थे तब से ये सोच रहे थे। तुम्हें पता है किसी और को मैं अपने खास दिन में अपने साथ नहीं रख सकती। क्या तुम बनोगी? हाँ क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं मिंडी, बिल्कुल। जानती हो ना, तुम्हारी शादी मेरे लिए बहुत खास है। समझी? मुझे तुम्हारी मेड ऑफ ऑनर बन के बहुत खुशी तुम होगी। सच में बहुत अच्छी हो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं ड्रेसेस के लिए, ब्राइडल शावर के लिए। हम सभी को प्लानिंग करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन आज की रात बस तुम सब के लिए, और ये सारी बातें छोड़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये मेरी ब्राइड मेड्स और मेड ऑफ ऑनर के लिए। तो मेरी ब्राइड मेड्स के लिए मैं प्लम कलर की ड्रेसेस चाहती हूँ।
तो मैं इस सेक्शन में देख रही थी। क्या आप अपनी कॉकटेल के लिए कुछ फुल लेंथ वाली ड्रेस देख रहे हो? हाँ, ब्लैक टाई वेडिंग है तो हाँ जरूर फुल लेंथ ही। मुझे सबके लिए सेम ड्रेस ही चाहिए, पर हाँ सबके बॉडी टाइप के हिसाब से ही। समझ गई। क्यों ना आप और आपकी ब्राइडमेड एक बार आउटफिट देख ले? ओह अच्छी बात है। क्या आप सभी लोग वाइन या शैंपेन लेना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ बिल्कुल। यस चिल, सारी हाई फाई जगहों पे शैंपेन साथ में देते ही हैं। अगर तुम इतने पैसे ड्रेसेस पे लगा रहे हो तो उन्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ और ड्रेसिंग रूम यहाँ है। ये ड्रेस पहन कर देखो। ओके, ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मुझे पता ही था। तुम सभी को ये ट्राई करना है, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन हम और भी ड्रेसेस देख सकते हैं, जैसे कि ये वाली। ये तो बहुत क्यूट है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तुम सभी को ये वाला ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हम दूसरा कोई देख लेंगे, है ना? सबकी फिटिंग कैसी है? मुझे देखना है। ओह माय गॉश, तुम सब बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे नहीं लगता दूसरी ड्रेस देखने की जरूरत है, ये अच्छी है। तुम्हें नहीं लगता? ओह परफेक्ट, ठीक है, मैं इस ऑर्डर को डन करती हूँ। वैसे हम इन हाउस ऑल्ट्रेशन भी करते हैं, क्या आप लोग करवाना चाहेंगी? हाँ करना होगा। मुझे लगता है कि हम सभी के कपड़ों को थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा और थोड़ा कमर पे भी। हाँ थोड़ा बहुत। तो ऑल्ट्रेशन के लिए अलग से $95 लगेंगे, और भी अगर कुछ आपको करवाना है तो उसके अलग से चार्ज होंगे। बहुत अच्छे, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब सेलिब्रेशन का टाइम है। हाँ रुको, इससे पहले कि हम ऑल्ट्रेशन कराएं, ये बताओ कि तुम शूज में क्या चाहती हो? इस ड्रेस के हिसाब से हमें न्यूड हिल्स लेनी चाहिए जो थोड़ी सॉफ्ट और अच्छी लगे। पिंटरेस्ट पे मुझे कुछ पेयर मिले हैं जो मुझे लगता है तुम्हें अच्छे लगेंगे। मैं क्या कह रही थी, शूज देखने से पहले मैं सोच रही थी थोड़े पैसे बचाने के लिए मैं इसी कलर का सेम फैब्रिक ढूंढूंगी और अपने लिए ड्रेस बनवा लूंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल होगा, क्योंकि लेकिन फोटोज के लिए जैसा कि मैं चाहती हूँ कि सबके कपड़े सेम हो, सबके जूते सेम हो, सबकी हर चीज सेम हो। हाँ हाँ मिंडी, मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी थीम है और मैं उसी हिसाब से बनवाऊंगी। ये सच कहूँ तो मेरे बजट से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, और मेरी स्कूल और लोन्स को ध्यान में रखते हुए। तुम्हें लगता है बहुत पैसे खर्च कर रही हो तुम? मेरी ड्रेस इससे 10 गुना ज्यादा महंगी है और इसमें वेडिंग का खर्चा तो है ही नहीं। तुम्हें पता है 250 लोगों को खाना खिलाने में कितने पैसे लगते हैं? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। मुझे माफ करना, मुझे पता है ये तुम्हारे बजट के बाहर है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि तुम इसे दोबारा पहन सकती हो। इसे एक इन्वेस्टमेंट ही समझो। मुझे पता है कि तुम थोड़ा ज्यादा खर्च कर रही हो, लेकिन तुम इसे दोबारा पहन सकती हो। और उसके साथ वेडिंग की फोटोज हमेशा के लिए होती हैं, तो मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। अगर आप लोग रेडी हैं तो एक एक करके हम बिलिंग कर सकते हैं। वैसे कोई जल्दी नहीं मैं है। जाती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, सिर्फ देखना है कि सब परफेक्ट तो है। क्या सब ठीक है? हाँ, वो तो बस मैं सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशंस कर रही थी। सच कहूँ तो तुम्हारा जो आइडिया है कपड़े खरीद कर उसे सिलवाने का, उससे मैं सहमत थी। ये सब जो भी हो रहा है, ब्राइडमेड बनना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सब जल्दी में हो रहा है ना? हाँ, लेकिन मिंडी जैसे अमीर परिवार वाली ये सब नहीं सोचते। लेकिन आखिर में मैं यही चाहती हूँ कि उसकी शादी उसके सपनों जैसी हो। जब हम छोटे थे तो हमने तय किया था कि हमारे पास सबसे पुरानी चीज जो होगी वो होगा ये ब्रेसलेट। मैं चाहती हूँ कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ओके, अगर तुम्हें ब्राइडल शॉवर में कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, और बैचलरेट पार्टी में भी। मैं यही हूँ। तुम्हें और भी चीजें करनी है जो बहुत महंगी है। सच कहा ना? सही कहा। एलेनोर का बस हो ही गया, क्या तुम आना चाहोगी यास? हाँ जरूर। क्या ये एक और किचन स्टेपल मेरे लिए है? हाँ ये मेरी ओर से है। ओह माय गॉड, इसे मैं कब से खरीदना चाहती थी। हर कोई यही कहता है कि इसे आप काफी टाइम बचा सकते हो, और मुझे तो दिन में 3 कप कॉफी लगती ही जब है। मैंने इसे रजिस्ट्री में देखा तो मुझे पता था कि मुझे ये तुम्हारे लिए लेना ही है। मेरे पास सेम पिंक कलर का है, और जब मैं उसे किचन काउंटर पे रखती हूँ एकदम स्टाइलिश लगता है। तुम लोग सच में सबसे अच्छी ब्राइडमेड्स हो। ये और वो डच ओवन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तुम लोग कमाल के हो। अगला कौन है?
मेरा गिफ्ट खोलो। ओह, मेड ऑफ ऑनर। मुझे पता है ये वाला अच्छा होगा। क्या तुम किचन मिक्सर लेकर आई हो? मुझे पता लगा है कि किसी ने खरीदा है वो मेरे लिए। नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें ये भी पसंद आएगा। मुझे लगता है कोई ज्वेलरी है। ओह माय गॉश, क्या ये वो टिफनी नेकलेस है जिसमें मेरी कब से नजर थी? मैं बस पॉल को कह ही रही थी कि ये वेडिंग में कितना अच्छा लगेगा। ये क्या है? ये एक ब्राइडल चार्म है। मैंने इस पर तुम्हारी वेडिंग डेट लिखवाई। मैंने सोचा कि शादी के बाद तुम इसे हमारे ब्रेसलेट के साथ पहन सकती हो। तो ये टिफनी से नहीं है? नहीं, मैंने एटसी से कस्टमाइज करवाया। ये सच में कितना प्यारा है। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। हाँ, शुक्रिया यास। इसे ध्यान से लिख देना। जेनी, क्या मुझे वो शनेल का बैग दे दोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कुछ वक्त ही बचा है। बस एक ही महीने में मिसेस पॉल पीटरसन वेनेचेंट थर्ड बन जाऊंगी। ये बोलने में ही कितना मुश्किल है ना? बिल्कुल। हाँ, और वैसे भी वेडिंग की डेट बहुत ही पास में है, तो देखना है कि बैचलरेट पार्टी कहाँ करनी है। वैसे मुझे पता है, पर तुम सरप्राइज करना चाहती हो ना यास? हाँ। तो मैंने कुछ जगहें सोची हैं और मुझे लगता है हमें वहाँ बहुत मजा आएगा और वो हम सब के बजट में भी होंगी। तो पहले मैंने सोचा कि हम माउंटेन पर कैंपिंग के लिए जाते हैं और हम पूरे हफ्ते के लिए एक बीच ट्रिप पर भी जा सकते हैं। अगर हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम एक विला ले सकते हैं और पूरी रात नाइट आउट के मजे ले सकते हैं और तुम्हारा भी खर्चा हम सब उठाएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे क्या पसंद है? मैं तो बहुत दूर का सोच रही थी, जैसे कि न्यूयॉर्क, मायामी या वेगस। हाँ, मैंने सोचा, लेकिन जब मैंने प्राइस देखी तो वो हम सब के बजट के बाहर जा रहा था। मैं एक ही बार शादी करूंगी और ये मेरी बैचलरेट है, शादी से पहले की आखिरी इच्छा। मैं कुछ बड़ा चाहती हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, तुम चाहो तो मैं उससे काबो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ। देखा, मैं यही तो कहना चाहती थी। एलेनोर समझ गई। मुझे तो लगता है उसने रिजॉर्ट के लिए सिर्फ $600 ही दिए थे और एयर फेयर अलग से, जिसका $300 बनता है। बढ़िया है, बुक करो। रुको, मैं सच कह रही हूँ, मैं फिलहाल के लिए ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। और मिंडी, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम तीनों जा सकते हो, मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम तीनों जा सकते हो, मजे करो। क्या तुम अब मजाक कर रही हो यास? मिंडी, मुझे माफ करना, आई लव यू, लेकिन मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। मुझे स्कूल तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर हो और तुम ऐसा कर रही हो? मैं मना नहीं कर रही हूँ, काबू जाने के लिए पैसे नहीं है। तुमने कहा था कि तुम वेडिंग में रहोगी, ये उसी का हिस्सा है। एलेनोर और ब्रूक भी जा रहे हैं, फिर तुम क्यों नहीं? पहले मैंने जो ड्रेस पसंद की तुम्हें उससे परेशानी थी, फिर पता नहीं कहाँ से तुमने ये मेरे ब्राइडल शावर के लिए चीप सा नेकलेस पसंद किया, और अब तुम एक बैचलर पार्टी भी नहीं दे सकती अच्छी सी। मिंडी देखो, शादी सिर्फ पैसों के या गिफ्ट्स और पार्टीज के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे चाहने वालों के बारे में है। आई लव यू और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकती, समझी? अगर तुम्हारी जरूरतें मेरी शादी से इतनी ज्यादा जरूरी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी शादी में आओ। क्या क्या कह रही हो? नो मिंडी, तुम ऐसा नहीं बोल मैं सकती बोल हो। सकती हूँ। अगर तुम मेरे लिए नहीं खड़ी हो सकती तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मेड ऑफ ऑनर बनो। तो अब मैं तुम्हें ब्राइडल पार्टी में बिल्कुल नहीं चाहती। मिंडी, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे की शादी के सपने बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और बाद में लोग अचानक बदल जाते हैं। मैं कोई ऐसा चाहती हूँ जो मेरी जरूरत पे मेरे लिए खड़ा रहे, ना कि जो सिर्फ अपने खर्चों पे ध्यान दे। केटरर के लिस्ट में मैंने तुम्हारा नाम डाला है, तो तुम एज एन गेस्ट आ सकती हो। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें अपनी ट्रिप भी प्लान करनी है।
गर्ल्स हमारी बैचलर पार्टी के लिए काबो में जाकर। तो मैं सोच रही थी कल सुबह उठकर हम सब हाँ हाँ सही कहा। ये ड्रेस कैसी लग रही है? ओह माय गॉड माइंडी, बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम परी लग रही हो। तुम अब तक की सबसे सुंदर दुल्हन दिखने वाली हो। हाय, मैं इन्हें रिटर्न करना चाहती हूँ। बिल्कुल, पर रिटर्न क्यों करना चाहती हैं? ओह, मैंने अपना इरादा बदल दिया। ठीक है, जरा चेक कर लेता हूँ। Let's do that. Because Joe and Maria don't. Nobody gets along with Julie. Why are we inviting Julie? I don't know. This is maybe. ठीक है, अब आप तैयार हैं। आप सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। ठीक है, बाहर मिलते हैं। मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत सुंदर। ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू। क्या मेरी ड्रेस पहनने में मदद करोगे? तो हम फोटो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एल, क्या तुम मदद करोगी? हाँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, इसे खत्म कर लूं। हो गया। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? ड्रेस पहनने में हेल्प कर दो। ओह, ओह, इससे पहले मैं भूल जाऊं, जो मैंने लाने के लिए कहा था वो तुम लेकर आई? शिट, मुझे लग ही रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ। तुम मजाक कर रही हो? कल रात मैसेज करके मैंने याद भी दिलाया था। शादी में इसका ना होना बुरा माना जाता है। कोई बात नहीं, मैं अभी जाके होटल की गिफ्ट शॉप से कुछ लेकर आ जाती हूँ। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है? घबराओ मत। मुझे कोई सस्ती चीज नहीं चाहिए और उसे पुराना नहीं माना जाता है अगर वेडिंग के 30 मिनट पहले लिया जाए तो। शायद मेरे पास कुछ ओल्ड टिक टैक होगा। याज ऐसा कभी नहीं करती। पता क्या, रहने दो। ब्रुक, क्या तुम ला सकती हो कोई पुरानी नीली चीज मेरी ड्रेस के लिए? हाँ, मैं अभी कुछ देखती हूँ। स्वीट हार्ट, तुम कितने दिनों बाद दिखाई दे रही हो। तुम कैसी हो? और तुम्हारी फैमिली? हाय सिंडी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मिंडी के लिए मेरे पास बहुत बुरी खबर है। अब रुको, मेड ऑफ ऑनर तो ब्राइड के साथ होना चाहिए। तुमने अभी तक ड्रेस चेंज क्यों नहीं किया? वो लंबी कहानी है। तुम मुझे बाद में बता सकती हो, अभी मुझे मिंडी के पास रहना है। हम लोग अंदर जाके बात करें। ठीक है, आती हूँ मैं। क्या हमें बुके के चारों ओर बांधने के लिए नीला रिबन मिल सकता है? क्या ये ठीक है? उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। ओके। मिंड, मैं माँ हूँ। क्या तुम अंदर ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको क्या चाहिए? मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। अब क्या हुआ? एक्चुअली एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारा केक ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो फिर गिर गया। क्या? हम दूसरा लेकर आएंगे, क्योंकि आखिरी वक्त में वैसे ही केक बनाने वाला हमें नहीं मिल रहा है, वो भी रिसेप्शन के पहले। लेकिन हम कपकेक्स ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे कपकेक्स नहीं चाहिए। एलेनोर, क्या हुआ? मुझे लगता है केक से बढ़कर भी कोई प्रॉब्लम है। ओह माय, अब ये क्या है? मुझे नहीं पता, ये कुछ दाग जैसा लग रहा ये है। दाग नहीं है, जलने का निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे आयरन के पास छोड़ दिया हो। इस ड्रेस को किसने आयरन किया है? मैंने किया है। तुम पागल हो गई हो क्या? अब मैं क्या करूंगी? ये मेरी वेडिंग ड्रेस है और ये एक ही है। चिंता मत करो, हम इसका हल निकालेंगे। मेरी वेडिंग शुरू होने से पहले ही खराब हो चुकी है। अब क्या करूं मैं? मेरी ड्रेस, मेरा केक और कोई पुरानी नीली चीज भी नहीं मिली।
इसमें यास मदद कर सकती है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है। वो यहाँ पर क्यों नहीं है? यही तो बुरी बात है, वो यहाँ मेरी वजह से ही नहीं है और सब कुछ गलत हो रहा है। क्या पता ये कोई साइन हो कि मेरी शादी नहीं होगी। नहीं, मैं हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नीचे जाकर सबको बताना चाहिए? मैंने $160,000 इस वेडिंग पे खर्च किए हैं। किसी भी तरह ये काम हो जाना चाहिए। मिंडी चलो भी, कम ऑन। अब हम क्या करें? बस एक ही इंसान है जो ये सब ठीक कर सकता है। कम ऑन मीट, मान भी जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? ओह यास, बहुत खुश हुई तुम्हें यहाँ देखकर। कुछ इमरजेंसी आ गई, हमें तुम्हारी जरूरत है यहाँ मिंडी पे। को मेरी जरूरत नहीं है। ये सब सोचने का समय नहीं है। मिंडी घबरा रही है। केक भी खराब हो गया और तो और उसके ड्रेस पर जलने के निशान है। वो सब कुछ खराब करना चाहती है और शादी भी नहीं करना चाहती है। तुम ही कुछ कर सकती क्या हो। कहा तुमने? उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम ही हो जो ये सब ठीक कर सकती हो, समझ रही हो? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं उसे आइल में जाने के लिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, लेकिन तुम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो। क्या तुम दोनों में लड़ाई हो गई? वो हम बाद में समझाएंगे। प्लीज यस, मिंडी को जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि केक के साथ क्या हुआ? बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन जाने दो। मैंने हर जगह ट्राई किया है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है जो 2 घंटे में केक बना के दे सके। ब्रू, एल, सेरेमनी होने के बाद ये पैसे लो और पास की ग्रोसरी स्टोर से शीट केक लेकर आओ, ठीक है? लेकिन फिर फोटोज के लिए टीयर केक नहीं हम रहेगा। डिस्प्ले के लिए रखेंगे। तब तक मिंडी और पॉल पोजेस दे सकते हैं और हम गेस्ट को शीट केक्स देंगे। तुम दोनों नीचे जाकर लाइन अप करो। मिंडी और मैं अभी आते हैं, ठीक है? अच्छा आइडिया है, अभी आते हैं। अच्छा बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? क्या वो बाथरूम से बाहर नहीं आ रहे? नहीं। ठीक है, मैं बात करती हूँ। आप नीचे जाकर सीट ले लीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू। मिंडी, ये मैं हूँ। दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे आयल पर वॉक करने दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मिंडी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा हूं। वो सब बाद में देखेंगे। अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, समझी? अब जरा अपनी ड्रेस दिखाओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। देखो, ये लो, यहाँ। लो, इससे वो जला हुआ निशान छुप गया है और ये ब्लू कलर का भी है। वाह, ये परफेक्ट है। मुझे हर चीज के लिए माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी कहा सबके लिए, खासकर जो सब मैंने पैसों के लिए कहा। वैसे मैं जानती थी कि तुमने शादी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे। मैं जानती हूँ, लेकिन इन चीजों में पढ़कर मैंने एक इंसान को दूर कर दिया जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खास था। मुझे लगता है बस पॉल को छोड़कर। मैं हमेशा से जानती थी कि वो कबाब में हड्डी है। कुछ भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ हो। आखिरकार मुझे समझ आया कि शादी सिर्फ पैसों से नहीं, या गिफ्ट से या पार्टी से नहीं होती है। वो तो आपके पसंदीदा लोगों के साथ सेलिब्रेशन का नाम है। मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो क्या आप चले? रुको, मेरे पास वो पुरानी चीज नहीं है। एलेनोर वो लेकर ही नहीं आई। लेकिन मैंने तो पहनी है। तुम्हारे पास अभी भी ये है? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चलो, अब तुम्हारी शादी है और तुम बन जाओगी मिसेस पीटरसन स्पंकमेयर वेनवनस्टाइन III। तुम्हें क्या लगता है काफी देर हो गई है, मुझे उसे बोलना चाहिए कि मुझे लास्ट नेम चेंज नहीं करना? सच में आज मान गई। आज तुमने आज जो भी किया वो अद्भुत था। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी सारी सिंगल फ्रेंड्स के लिए। पकड़ो इसे।
ऐसा लगता है तुम अगली हो। अरे नहीं, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी।